चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, हमसे कई कार्य ऐसे हो जाते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। व्यक्ति जो है पाप और पुण्य के भावर में डोलता रहता है, इसकी लहरों में डूबता इतराता रहता है। जीवन है तो पाप भी हो जाता है और पुण्य भी होता है। बहुत से पाप हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, लेकिन बहुत से पाप हमारी इच्छा के बिना हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप हैं। एक पाप शरीर के द्वारा होते हैं, दूसरे पाप जो है हमारी जीवा के द्वारा, हमारे मुख के द्वारा होते हैं, जैसे असत्य भाषण, किसी को कटु वचन बोलना, किसी को बुरा कह देना, किसी को गाली गलौज करना। और तीसरे पाप जो सबसे अधिक होते हैं और जिनकी हम गणना भी नहीं करते हैं, जिनका विचार भी नहीं करते हैं, वो सबसे अधिक पाप हमारे मन के द्वारा होते हैं। मन सबसे अधिक पाप करता है। मन में हर पल हर घड़ी कई विचार उठते रहते हैं। पाप पुण्य जो बीज है, बुवे जो जरे निशान। तुलसी यह तन खेत है और मनसा भया किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवे जो जरे निशान। ये शरीर जो है ये खेत है, और इस खेत में खेती करने वाला किसान कौन है? वो हमारा मन है, मनसा भया किसान। और खेती किस चीज की होती है? कर्मन की। इसमें 2 प्रकार के बीज बोए जाते हैं, तीसरी कोई खेती होती ही नहीं है। कौन कौन से 2 बीज बोए जाते हैं? एक पाप है और दूसरा पुण्य है। पाप बोएंगे तो पाप उगेंगे और पुण्य बोएंगे तो पुण्य उगेंगे। बोए पेड़ बबूल के और आम कहां से होए? पेड़ तो लगाया है बबूल का और इच्छा करे कि फल आम के लग जाए, क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? इम्पॉसिबल। जो बोएंगे वही फसल हम काटेंगे, वही फसल उसमें होगी, दूसरी हो ही नहीं सकती है। बीजे कीकर और मांगे खुरबानियां। बीजे कीकर और मांगे खुरबानियां। बताओ मूर्खों की और क्या निशानियां? जो हमने बोया ही नहीं, जो बीजा ही नहीं, उसकी फसल कहां से काटेंगे? उसके फल कहां से मिलेंगे? ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। जीवन है तो पाप भी होंगे और पुण्य भी होंगे। हर पाप का हमारे यहां प्रायश्चित बताया गया है। अलग अलग प्रकार के पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं। कोई भी पाप हो जाए, प्रायश्चित के द्वारा उसका निवारण हो जाता है, लेकिन कब? जब हम मन से केवल, जो पश्चाताप बताया गया, क्रियात्मक नहीं हो, मन के द्वारा उस भूल को स्वीकार करें कि मेरे से गलती से जाने अनजाने ये कार्य हो गया, और अब मैं संकल्प लेता हूं, अब मैं वायदा करता हूं, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में कभी भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा, पुनः ये कार्य कभी भी नहीं करूंगा, तो उस पाप की क्षमा हो जाती है। क्रिश्चियनिटी में इसको कहते हैं कन्फेस करना, पश्चाताप करना। हनुमान जी के सन्मुख बैठ जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पश्चाताप करे कि हे हनुमान जी, आप तो क्षमाशील हैं।
मैंने अपराध किए, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए और मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल कर दीजिए कि इनकी पुनरावृत्ति न मैं करूं, इसका पुनः मेरे मन में विचार ना आए, मेरी वृत्ति इस कार्य के लिए, इस पाप के लिए, इस बुराई के लिए कभी भी पुनः चेष्टा ना करे। मेरा दृढ़ विश्वास है जब आप ऐसा संकल्प दृढ़ मन से लेंगे और हनुमान जी को साक्षी मान के लेंगे तो कोई कारण नहीं हनुमान जी आपके अपराधों को क्षमा ना कर दे और आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन ना हो जाए। निश्चित रूप से होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और हनुमान जी के आशीर्वाद की इच्छा करते रहे। सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है और निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से होगा।